किसी के मत को उठा रहे हैं भाष्यकार, केचित दाहु, उपासना पर ले जाना चाहते हैं कोई, उसका खंडन करने के लिए उठा रहे हैं। ज्ञान योग की स्तुति का प्रकरण चल रहा है, ज्ञान योग, कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्म च कर्म यह इत्यादि जो कहा गया ज्ञान योग है, ब्रह्म योग है, उसकी स्तुति में चल रहा है प्रकरण। जीवन मुक्ति की अवस्था, विदेह मुक्ति की स्थिति वर्णन किया गया। अब अचानक बीच में उपासना कैसे आएगा? फिर आगे भी उपासना ही होता तो भी मान लेते, लेकिन आगे फिर ज्ञान योग के ही स्तुति में है, अंत तक, पूरे अध्याय की समाप्ति तक। अतएव उपासना पर इसको घटाना उचित नहीं है, ये कहने के लिए आरंभ कर दे कि विचार केचित आहो, कुछ लोगों का कहना है यद ब्रह्म तद अर्पणादीनी, ब्रह्मैव किल अर्पणादिना पंचवीन कारकात्मना व्यवस्थितम सत तदेव कर्म करोति। ब्रह्म ही कर्म करता है, उल्टा काम बोल रहे हैं, ब्रह्म कर्म करता है। कैसे? ब्रह्म ही स्वयं अर्पण आदि साधन साध्य कर्ता कर्ण सब बन करके पंचविधेन कारकात्मना, साधन, द्रव्य, अधिकरण, कर्ता और क्रिया, यह पंचविध कारक है। इन पंचविध कारक रूपेण व्यवस्थित होकर के तदेव वह ब्रह्म ही स्वयं कर्म करोति। तत्र न अर्पणादि बुद्धिर्निवर्तते, इसलिए अर्पणादि की जो वास्तविक की बुद्धि है वह मिथ्यात्व होकर निवृत्त नहीं होता, वो तो सत्य रहेगा। इस दृष्टांत हो देगा, शालग्राम में विष्णु बुद्धि करते रहो जितनी भी, लेकिन शालग्राम पत्थर तो पत्थर रहेगा ही, वो निवृत्त थोड़ा हो जाएगा। तो उसकी भावना से बुद्धि चेतन नहीं, बुद्धि चाहे जितना हो जाए, लेकिन पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, पत्थर देवता नहीं बन जाएगा। चेतन तो कर देगा ना, वो चेतन नहीं होगा। पत्थर चेतन हो जाएगा क्या? बुद्धि तो चेतन, बुद्धि से क्या? बुद्धि तो पहले से ही चेतन है। बुद्धि कब है? बुद्धि तो, बुद्धि में चेतन तो अनादिकाल से चले आया हुआ है, उसी का तो हम दुरुपयोग करते आ रहे हैं, अनादिकाल जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। बुद्धि में चेतन की कमी कब रही? निमित्त बन गया ना ना, निमित्त तो घोड़े पे, गधा घोड़ा सब भी है, इसके भी तो ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमको? बिना चेतन का ज्ञान हो रहा है क्या? हर चीज़ का ज्ञान तो चेतन से तो हो रहा है, बुद्धि के द्वारा। अब शालग्राम में विष्णु का ज्ञान हो तो कौन सा बड़ा वहाँ पर तो चल गया? कुछ नहीं। जब तक हमें उस वस्तु में परिवर्तन नहीं ला पाऊंगा तो व्यर्थ है सारा चीज। वस्तु में परिवर्तन क्या लाते वेदांती? वस्तु की मिथ्यात्व हो जाती है, वस्तु का अस्तित्व खत्म हो गया, आत्मा आत्मा ही रह गया, ये वेदांत है। और उपासना आदि में ऐसा नहीं होता है। वही पूर्व पक्षी कह रहा है, न अर्पणादि बुद्धि निवर्तते किंतु अर्पणादिशो ब्रह्म बुद्धि आदियते, किंतु अर्पणादियों में भी क्या किया? ब्रह्म दृष्टि करने, ब्रह्म बुद्धि को आधान किया है। यथा प्रतिमा आदो विष्णुआदि बुद्धि, जैसे प्रतिमा शालिग्राम आदियों में विष्णु आदि की बुद्धि करते हो, यथा छांदोग्य उपनिषद ने वर्णन किया नाम आदियों में ब्रह्म बुद्धि की जाती है, एवं उस प्रकार से यहाँ भी क्यों न हो। सिद्धांत सत्यम एवं अपि स्यात्, ऐसा भी हो सकता था यदि ज्ञान यज्ञ स्तुत्यर्थम प्रकरणम न स्यात्, ज्ञान यज्ञ के स्तुति के लिए प्रकरण आरंभ न हुआ होता तो आपके विपक्ष को हम स्वीकार कर लेते। अत्र तो सम्यक दर्शनम ज्ञान यज्ञ शब्दितम अनेक अनेक अन्य यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषानुपुण्यस्य श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञान यज्ञ यदि ज्ञानम स्तौति। इसके बाद अनेक यज्ञों का वर्णन करेंगे, 12 प्रकार यज्ञों का वर्णन करके अंत में कहेगा सभी प्रकार यज्ञों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? ज्ञान यज्ञ है, ये कहने वाला 33वें श्लोक में जाकर बोलेंगे कि सम्यक दर्शन प्रज्ञान यज्ञ से शब्द, तो इसकी स्तुति के लिए अन्य अनेक यज्ञों को, अनेकान यज्ञ शब्दितान क्रिया विशेषान, क्रिया प्रधान है जिसमें, उनका वर्णन करके उपन्यास्य अंत में कहते हैं 33वें श्लोक में श्रेयान ज्ञान यज्ञ श्रेयान, द्रव्यमयादि यज्ञों की अपेक्षा से
यह ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इति ज्ञानस्तौति अत्र च समर्थम इदं वचनम ब्रह्मार्पणम इत्यादि ज्ञान से यज्ञ तो सत्व संपादने। और इस बात में स्तुति परक लेने में यह वचन जो वर्तमान श्लोक है यह भी समर्थ है, स्तुति पर घटाया जाए तो, कि ब्रह्मार्पण इत्यादि ज्ञान का यज्ञत्व संपादन करना आगे के वाक्य के साथ समन्वय बैठ रहा है। अन्य ज्ञान की बोला इस चीज को यज्ञ संपादने, अन्यथा सर्वस्य ब्रह्मत्व अर्पणादिनाम एव विशेषतः ब्रह्मत्व विधानम अनर्थकम स्यात्। यदि ऐसा न होता, सारा संसार ही जब ब्रह्म है, एक यज्ञ के साथ 5 प्रकार के जो कारकों को लेकर के ब्रह्मत्व कथन करने की क्या जरूरत है? जो सर्वम ब्रह्म न तो यज्ञ पंचविध कारकाणि एव ब्रह्म, यह कहना का तात्पर्य है ज्ञान में यज्ञत्व स्वरूप प्रदान कर रहे हैं ताकि ज्ञान यज्ञ का स्तुति करना है आपने। विशेषतः ब्रह्मत्व विधानम अनर्थकम स्यात्। ये तो अर्पणाशु प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिवद ब्रह्म दृष्टि क्षिप्यते। जो लोग कहते हैं अर्पण आदियों में प्रतिमा में जिस विष्णु दृष्टि का आरोप किया जाता है, सर ब्रह्म दृष्टि का आरोपण कर लिया जाए। नामादि शिव वा, अथवा नामादियों में जिस प्रकार से ब्रह्म दृष्टि किया गया वैसे अर्पणादियों में ब्रह्म दृष्टि किया जाए थी ब्रुवते न तेषाम ब्रह्म विद्या उक्ता। फिर उनके मत में यह मानना होगा इस प्रकरण में कहीं इस अध्याय में ब्रह्म विद्या का वर्णन ही नहीं हुआ है। ये उपासना का प्रकरण मानना पड़ेगा। ये उपासना प्रकरण है, फिर यहाँ कर्म षटक में रखने का कोई मतलब नहीं। इसको कहाँ रखना चाहिए? 7वें 8वें किसी अध्याय में ले जाना चाहिए श्लोकों को, कि 7वें से 12वें अध्याय क्या है? उपासना षटक है, वहाँ होना चाहिए। यहाँ तो कर्म षटक है। कर्म से भी किस प्रकार से कर्म करने पर हम निर्लिप्त रहते हुए मुक्त हो सकते हैं, ये प्रकरण चल रहा है। कर्मयोग का षटक है ना, पहला 6 अध्याय। कर्म से भी हम मुक्ति की ओर हम कैसे जा सकते हैं? अपना अपना कर्म करते हुए, विहित कर्मों को करते हुए, वह भी निष्काम भाव से करेंगे, असंग होकर करेंगे, तो हम किस प्रकार से मुक्ति को पा सकते हैं, ये यहाँ चल रहा है। उस प्रकरण में उस कर्म के माध्यम से पाने वाला जो हम हैं, क्या पाएंगे हम? सीधा मोक्ष नहीं मिलेगा कर्म से। तो कर्म आपको ज्ञान की योग्य बनाता है। इसे कर्म प्रकरण में उस ज्ञान की महिमा गाई जा रही है जो ज्ञान आपके कर्म का लक्ष्य है। कर्म का लक्ष्य स्वर्ग आदि पाना नहीं है। कर्म का लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। और वह ब्रह्म ज्ञान में इसलिए यज्ञ रूपक दिया जाएगा, क्योंकि अन्य जो कर्म यज्ञ प्रदान है, जो कर्म उन सकल कर्मों में की अपेक्षा से प्राप्यभूत जो ज्ञान रूपा है वह भी यज्ञ दृष्टि दे दिया, यज्ञ रूपक बना करके जो है तुलना कर दिया गया, ताकि उसमें ज्ञान यज्ञत्व संपन्न हो सके। इसलिए का कहना है कि न तेषाम ब्रह्म विद्या उक्ता, यह विवक्षिता। उन लोगों के दृष्टिकोण में फिर तो यहाँ इस अध्याय में ब्रह्म विद्या नहीं कही गई है, ये कहना होगा। अर्पणादि विषयत्व ज्ञानस्य, बल्कि यह है क्या? अर्पणादि विषय यहाँ ज्ञान ही का ही है। न च दृष्टि संपादन ज्ञानेन मोक्ष फलम प्राप्यते। सुन लो, किसी में कोई दृष्टि करने मात्र से भी मोक्ष फल मिलने वाला नहीं है। चाहे ब्रह्म दृष्टि कर लो, किसी भी सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की क्या है संसार में? ब्रह्म। उसकी दृष्टि करो, उपासना करो, उसे मोक्ष नहीं मिलने वाला। साफ कह देते हैं, न च दृष्टि संपादन ज्ञानेन, दृष्टि संपादन कर दिया मूर्ति में, शालग्राम आदियों में विष्णु दृष्टि का संपादन किया, या नाम आदियों में ब्रह्म दृष्टि का संपादन कर दिया, इतने करने मात्र से आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ फल क्या बता दिया, लेकिन वास्तव में फल क्या है? यहाँ ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। और जब दृष्टि से मोक्ष मिलना नहीं है, यहाँ मोक्ष में फल कैसे कथन कर रहे हैं? जब मोक्ष फल कथन कर रहे हैं, इसका मतलब यह दृष्टि नहीं है, यहाँ तो अनुभूति पर घटाना है हर चीज को, क्योंकि अनुभूति से ही मोक्ष होना है, दृष्टि से मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम च उच्यते,
विरुद्धंच सम्यक दर्शन मंत्रेण मोक्ष फलम प्राप्यते थी। इसलिए यदि आप उपासना पर ले लोगे तो सम्यक दर्शन के बिना जो मोक्ष फल प्राप्त हो जाएगा, यह कहना बिल्कुल अनुचित हो जाएगा। प्रकृति विरोधश्च, प्रकृति जो है कर्मण्य कर्म इत्यादि उसके साथ विरोध भी हो जाएगा। सम्यक दर्शन च प्रकृतम, प्रकृति क्या है स्वयं बता रहे हैं, सम्यक दर्शन प्रकृति है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत् इत्यत्र। अंते च सम्यक दर्शनम तस्यैव उपसंहारात्, अंत में भी सम्यक दर्शन का ही वर्णन है कि उसी को उपसंहार किया जा रहा है। श्रेयवान द्रव्यमयाद्यज्ञात ज्ञानज्ञेति, और अंत में उससे भी आगे 39वें श्लोक में ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम ये कहा है इत्यादि ना सम्यक दर्शन स्तुति में एव कुर्वन् उपक्षीणो अध्याय। इसलिए सम्यक दर्शन के स्तुति करता करता हुआ ये संपूर्ण अध्याय समाप्त होने जाएगा। तत्र अकस्माद अर्पणाद ब्रह्म दृष्टि अप्रकर प्रतिमायाम इव विष्णु दृष्टि रुच्यते इति अनुपपन्नम। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अकस्मात अचानक बीच में ब्रह्म दृष्टि का प्रकरण जो है प्रतिमा में, जैसे अर्पण आदियों में ब्रह्म दृष्टि का प्रकरण आरंभ करना प्रतिमादि विष्णु दृष्टि के समान, नामादि ब्रह्म दृष्टि के समान बिल्कुल ही अयुक्त है, अनुपपन्न है। तस्मात् यथा व्याख्यातार्थ एव अयम श्लोक। इसलिए जिस प्रकार से हमने इस श्लोक का अर्थ व्याख्यान किया वही सही है कि चित्त का मत खंडन हो गया। शंकराचार्य टीकाकार कहते हैं ब्रह्मार्पणम हविः अर्प्यते अन्येन इति अर्पणम। ब्रह्मार्पणम पहला पद की व्याख्या, पहले अर्पणम की व्याख्या कर रहे हैं। अर्प्यते अन्येन, जिसके द्वारा अर्पण किया जाए, जुहुपात्र आदि, चमस, श्रुक, श्रुवा आदि कम, उसका नाम अर्पण। सर्वम ब्रह्मैव, सारे साधन जिसके द्वारा हम यज्ञ का संपादन करते हैं वह सब ब्रह्म ही है। प्रत्येक दृष्टिया ब्रह्मविद पश्यति, ऐसे ब्रह्मविद्ता जो है अपने आत्मदृष्टि से, प्रत्येगात्म दृष्टि से सबको ब्रह्म रूपेण ही देखता है। मूढ़ दृष्टिया, मूढ़ क्या करेगा उल्टा उसको, यद रजतम तदेव विवेकी दृष्टिया सुक्ति। जैसे मूढ़ दृष्टिकोण में जो रजत है, विवेक दृष्टि वाले के लिए क्या है, वह रजत नहीं है किंतु वह शुक्ति है, सीप है वहाँ। उसी प्रकार यहाँ भी समझिए, यथा तथा यहाँ पर भी अज्ञ दृष्टिया यज्ञ चमसादि यज्ञ साधनम, जो चमसादि यज्ञ साधन है, यज्ञ के पात्र है, तदेव वही हमारे ब्रह्मविद्य दृष्टिकोण से ब्रह्मविद दृष्टिया ब्रह्म ही भवति इत्यर्थ, ब्रह्म ही होता है वो। दूसरा ब्रह्म हवीर, हवीर मने यज्ञियम, यद हवि चरो पुरणाशादिकम होम द्रव्यम। हवि शब्द का अर्थ है यज्ञ में डाले जाने वाले जो चरु है, पुरणाश आदि होमीय द्रव्य है, होम्य द्रव्य, उनको लेना। तत्सर्वमपि ब्रह्मैव, वे भी सब के सब ब्रह्मी है, ऐसा वो देखता है। और ब्रह्मणा तृतीया कर्तृत्व में कर्तृकरणीयोस तृतीया, इसे ब्रह्मणा मने होम कर्तरा, कर्ता भी ब्रह्मैव इति, कहने का अभिप्राय कर्ता भी ब्रह्म ही है। इति यजमानम स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मैव पश्यति, इस जो यजमान है स्वयं यजमान होकर के वह अपने आप को भी ब्रह्मविद्ता ब्रह्म दृष्टि से ही अनुभव करता है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मैव अग्नि तम होमादिकरणम, ब्रह्म ही अग्नि है, तार्थ ब्रह्मरूपी अग्नि में ही जो होमादिकरण में ब्रह्मैव इति पश्यति, उसको ब्रह्म दृष्टि से वो देखता है। तस्मिन् ब्रह्माग्नौ यद्धुतम, उस ब्रह्माग्नि में जो हुत, हुत का मतलब कि यहाँ भाव में क्ता प्रत्यय होने से क्रिया, हवन क्रिया, हवन क्रिया, तदपि ब्रह्मैव पश्यति, उसको भी ब्रह्म दृष्टि से ही देखता है। ब्रह्म कर्म समाधिना सर्वस्य ब्रह्ममात्र दर्शनम यत् तत् ब्रह्म कर्म, सभी को ब्रह्ममात्र रूपेण देखना, इसी का नाम ब्रह्म कर्म। तस्मिन् ब्रह्म कर्मणि तादृश सर्व में ब्रह्म दृष्टि करना रूपी ब्रह्म कर्म में समाहित है चित्त, जिसका समाधिर मने चित्तस्य, चित्त क्या है
स्थापित समाहित है। चित्त से स्थापनम यस्य, जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा है, तेना तार्श व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म कर्म समाधिना, तार्श अंतकरण वाले के द्वारा सर्वम ब्रह्मैव पश्यता, सबको ब्रह्मरूपेण देखता हुआ ब्रह्मविदा यद गंतव्यम, ब्रह्मवेत्ता के द्वारा जो एतार्श विशिष्ट दृष्टिकोण से किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्य जो वस्तु क्या है, गंतव्य वस्तु क्या है, दर्शन से फलत्वेन प्राप्तव्यम, एतार्श दर्शन का फलत्वेन प्राप्तव्य क्या है, कहते इदमेव अहम अस्मीति तद ब्रह्मे भवति, ये यह ब्रह्म ही मैं हूँ। इस प्रकार से ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना ही इसका फल होता है, यही मुक्त होना है। ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, अहम ब्रह्मास्मि हो गया। इत्तम लोकहितार्थम प्रवृत्तस्य, देखो लोक संग्रह के लिए, लोकहित के लिए शरीर से होता हुआ सकल क्रियाकलापों में भी यज्ञ दृष्टि से देखेगा। क्या जो कर्म कर रहा हो, यज्ञ वास्तव में कर रहा है, मान लो गृहस्थ है, विद्वान है और यज्ञ कर रहा है, उसके लिए तो है ही है। और अन्य सकल कर्मों को भी यज्ञ रूप धारण करो, वहाँ भी क्या होगा, साध्य होगा, साधन होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगी, करण होगा, अधिकरण होगा, हर एक क्रिया में होना ही है सारी चीज़ें, उन सभियों में इसी प्रकार से देखेगा वो। तो लोक हित के लिए प्रवृत्त वह आधिकारिक पुरुष के द्वारा ब्रह्म विदोपि साधनम सर्वम कर्म ब्रह्म वृत्या ब्रह्म मातृत्वेन प्रविलापितत्वात्, वह ब्रह्मवेत्ता जो है साधन सहित सब चीज को, सर्वम कर्म सब क्रियाकलापों को ब्रह्मवृत्ति से ब्रह्ममातृपेण प्रविलय कर देता है। स्वयं निस्सत्वेन अकर्मैव सन, इसे स्वयं ही तार्श कर्म निरूपित सत्ता से रहित होकर के, कर्म का रहित होकर के बंधाय न भवति इति सिद्धम, और वह कर्म अब उसके लिए बंधन का कारण नहीं होता, यह बात यहाँ सिद्ध हो गया। एतेना चलनात्मिकाया प्रवृत्ते, इसलिए सारे कर्म ले लिया ना, चलनात्मक क्रिया में आगे भिक्षा के लिए जा रहा है तो भी क्या देखेगा वो, उसमें भी जो चल रहा है जिन साधनों से पैरों में ब्रह्म दृष्टि करेगा। जिस रास्ते पे चल रहा है रास्ते को ब्रह्म समझेगा, जिस कमंडल पकड़ा हुआ है उसको भी ब्रह्म समझेगा, जिसे भिक्षा डाल दिया गया उस भिक्षा को ब्रह्म समझेगा, भिक्षा देने वाले को भी ब्रह्म दृष्टि से देखेगा, स्वयं लेने वाला भी ब्रह्म हो ऐसा निर्णय करेगा। इस प्रकार सर्वम ब्रह्म करके हर क्रियाकलाप में अनुभव करता है। चलनात्मिकाया प्रवृत्तिर निरोधस्य दुष्कृत्वात्, कि उसका निरोध करना संभव है, कि जाएगा भिक्षा में जाना पड़ेगा, लोग शंका शौचादि में जाना पड़ेगा, वो निरोध नहीं किया सकता। सर्वदा के लिए उसका निरोध दुष्कृत्वात् विदिशोपि प्रवर्तितव्यत्वे प्राप्ते, इसे विद्वान के द्वारा भी प्रवर्तितव्य होने के कारण से विवेकिनो व्यर्थ व्यावृत्ति अपेक्षा वैदिकी प्रवृत्ति, इसलिए विवेकी के द्वारा बाह्य जो लौकिकी जो व्यवहार है उसमें व्यर्थ जो चीज़ है उनकी व्यावृत्ति करेगा, और जो वैदिकी प्रवृत्ति है उतने मात्र को भूषणाय अपना भूषण समझता है। मनोहर्षाय लोकहिताय च अंततो अभी अबंधाय च भवति, वह जो वैदिकी प्रवृत्तियां हैं वो उसके लिए भूषण है, अपने मन को आनंद देने वाला है, लोक का हित में भी है, अंततः अबंधन के लिए बंधन कारक नहीं रह जाता है। अतः तयैव दृष्टिया एतार्श ब्रह्म दृष्टि के द्वारा ही सद्भिर सत्पुरुषों के द्वारा ब्रह्मविद भी प्रवर्तितमिति सूचितम भवति, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा इसी प्रकार से अपने सारी प्रवृत्तियों का संपादन करना चाहिए, ये यहाँ पर सूचित किया गया है। टिप्पण है, नाभुक्तम क्ष्यते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कल्प कोटि शतैर, सैकड़ों कल्प बीत भी जाए, किए हुए कर्म बिना भोगे क्षीण नहीं हो सकता, इसे अवश्य भोक्तव्य अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों। इति मनुस्मृति के आधार पर शंका होती है, अवलंब्य आशंकते कथम समग्रम कर्म प्रविलियते। पूर्व श्लोक में अंत में आपने कहा समग्रम कर्म
प्रविलीयते, सकल कर्म उसका यही विलीन हो जाता है, ब्रह्म ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म नहीं देगा। ये जो आपने कहा यह कैसे हो सकता है? यदि चेदाह, इसलिए क्योंकि यह कैसा कर रहा है सकल क्रियाकलाप कर्म, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी इत्यादि किया। अधियज्ञ अध्यात्म और अभेदम कृत्वा, अधियज्ञ और अध्यात्म दोनों का अभेद कर दिया। एवं अधिभूत, आपने मांडुक्य उपनिषद में देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया? अधिभूत को लिया, उसका अभेद कर दिया अध्यात्म के साथ, और उसका अभेद कर दिया शुद्ध ब्रह्म के साथ। अभिधान और अभिधेय का भेद करते हुए दिखा रहे हैं कैसे सब कुछ ब्रह्म ही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी उन्होंने ब्रह्मार्पण मिति श्लोक के द्वारा सब कुछ ब्रह्म ही साबित किया। अधियज्ञ और अध्यात्म और अभेदं कृत उक्तम परमार्थ दृष्टिया क्रमशः, उक्त इस परमार्थ दृष्टि से आप क्या करें? हमेशा क्रमशः कारण कर्म अधिकरण कर्ता क्रिया फलंच षड्विधम यदि दृष्टम, 6 प्रकार का भेद जो अधियज्ञ में देख रहे हो, तत्सर्वम ब्रह्मैवैति दर्शितम, वह सब के सब ब्रह्म ही है, ये दर्शा दिया। अष्टादशे च, 18वां अध्याय में भी आपको कहेंगे समापन में, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चात्र पंचमम, ये कहेंगे। तथा 9वें भी, इस बीच में 9वें अध्याय में उपासना प्रकरण में भी कहने वाले हैं, मंत्रोहम अहमेव आज्यम आज्यम अहम अग्निरहम हुतम इति च उक्तम। और श्रुति में तो स्पष्ट शब्दों में है आत्मविदम सर्वम, सर्वमिदम ब्रह्म, ब्रह्मइदम सर्वम इत्यादि शब्द आए हुए हैं। स्पष्टमेव संक्षेपेण उक्तम, जो श्रुति में स्पष्ट संक्षेप में जो कहा गया था उसको यहाँ पर स्मृति ग्रंथ गीता आदियों में विवरण किया जा रहा है, विस्तार करके कहा जा रहा है। विव्रियते पद्म पुराणे च, पद्म पुराण में भी कहा गया, क्या कह रहे वहाँ? तद्धीनम यतः सर्वम अतः सर्वो भवानिति, परमात्मा ईश्वर ब्रह्म आत्मा, इसका नाम सर्व क्यों पड़ा? सर्व और परम क्या है? पर्यायवाची है, एक ही है, इसलिए सर्व नाम पड़ा, वही व्युत्पत्ति बता रहे हैं। तद अधीनम यथा सर्वम, जिसलिए सब कुछ आपके अधीन है, इसलिए आपका नाम सर्व हो गया। अतः सर्वो भवानिति वदन्ति मुनयः सर्वे न तो सर्वस्वरूपतः, क्योंकि इसीलिए सब मुनि लोग ऐसे कहा करते हैं, लेकिन सर्वरूप आप हैं ऐसा नहीं, सर्व आपके अधीन है, आप में ही कल्पित होने से आपके अधीन है। ये नहीं कि ब्रह्म ही सर्वरूप हो गया, ब्रह्म ही अर्पण हो गया, ब्रह्म ही जैसे अभी पूर्व पक्ष ने कहा था, वैसा नहीं है। न तो सर्वस्वरूपतः इत्येवं ज्ञानम यज्ञ रूपत्वेन उक्तम, इस ज्ञान को भी यज्ञ रूपत्वेन कथन किया गया, ज्ञान यज्ञ का स्तुति करने के लिए। तत्र अधुना सम्यक दर्शन से यज्ञत्वं संपाद्य तस्तुत्यर्थम अन्ये भी यज्ञाः उपक्षिप्यन्ते। इस प्रकार से सम्यक दर्शन को, यज्ञान को यज्ञत्व रूप धारण करा करके अब उस ज्ञान यज्ञ का स्तुति करने के लिए पहले अन्य यज्ञों का विवरण करना जरूरी है। अन्य कितने प्रकार के यज्ञ श्लोक में सामान्यतः मान लिया जा सकेगा, उन सबको संक्षेप वर्णन करेंगे भिन्न भिन्न लोगों के दृष्टिकोण से, और अंत में कहेंगे इन सभी यज्ञों की अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। भाषा अवतरणिका के बाद शंकराचार्य अपने अवतरणिका में कह रहे हैं, पूर्व ब्रह्मार्पण ब्रह्म मंत्रेण चमसादीनाम ब्रह्ममात्र दर्शन लक्षण ज्ञानम यजुरूपत्वेन वर्णयित्वा। इस पूर्व श्लोक में ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि इत्यादि मंत्र के द्वारा, इसको मंत्र कहा जा रहा है इसीलिए, और हम लोग मंत्र से प्रयोग भी करते हैं भोजन के समय में, इसलिए बोला जाता है ताकि कम से कम बाकी क्रियाओं के समय होश हो या ना हो, भोजन आरंभ काल में कम से कम इतना तो होश करो। जो सामने थाली है वो भी ब्रह्म है, थाली में जो परोसा गया रोटी दाल सब्जी वगैरह वो भी ब्रह्म है, मैं खाने वाला
ब्रह्म हूँ। जिस चम्मच से जिस हाथ से खाता हूँ वह भी ब्रह्म है। जिस पेट में डाल रहा हूँ वह भी ब्रह्म है। जो तृप्तन जीवात्मा वह भी ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्म दृष्टि करने के लिए बोला जाता है ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी। इस बोल के भोजन का विधान इसलिए करना गया है। ये मंत्र के द्वारा चमसादि नाम ब्रह्म मातृ दर्शन लक्षणम, चमसादि जैसे बाह्य के आदि यज्ञ के साधनों में ब्रह्म मातृ दर्शन करने कहा गया। वह ज्ञान को यज्ञ रूपत्व वर्णित्वा, यज्ञ रूप वर्णन करने के बाद तस्सैव ज्ञान यज्ञस्य, उसी ज्ञान यज्ञ का साक्षात मोक्षिक साधनत्वेन, यही एकमात्र यज्ञ है, यह साक्षात मोक्ष का एकमात्र साधन है। दैवादि यज्ञ अपेक्षा, किन यज्ञों की अपेक्षा से? दैव यज्ञ आदि जाके कहने वाले हैं उनकी अपेक्षा से। वे सब परंपरा मोक्ष के साधन बनते हैं। इन साक्षात एकमात्र ज्ञान यज्ञ है जो मोक्ष का साधन होता है। सर्वोत्तमत्म प्रतिपादितुम, यथार्थ ज्ञान यज्ञ को सर्वोत्तम में से प्रतिपादन करने के लिए ही मोक्ष से व्यवहित साधना नाम, मोक्ष के प्रति जो व्यवहित साधन है, परंपरा जो साधन होते हैं, कौन? दैवादि यज्ञानाम मोक्ष भी स्वादिकारण रूपेण चित्त शुद्ध्यर्थम अनुष्ठितुम सूचितुम च दैवादि यज्ञान निरूपयति। उन दैव यज्ञ दैवादि यज्ञों को मुक्षों के द्वारा अपने अपने अधिकार के अनुसार चित्त शुद्धि के लिए अनुष्ठान करने योग्य है, यह बात भी सूचित करना है। साथ साथ ज्ञान की स्तुति भी करना है। उभय दृष्टिकोण से आगे के श्लोक आरंभ होते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। यहाँ पर यक्षम हो गए यज्ञम के लिए, और दोनों जगह ऐकार भी पुनः चतुष्कोण बन गया। दैवम में ऐकार, यज्ञैव में भी ऐकार, और यहाँ यक्षम जो है उसको यज्ञम बनाना है। 3 गलतियाँ इस श्लोक में। दैवम एवं परे यज्ञ, योगी ने मैंने कर्मकांडी लेना, कर्मी यहाँ योगी का अर्थ है पहले भी जैसे ज्ञान योग ने सांख्या नाम कर्म योग है ना, योगी नाम योग शब्द का अर्थ कर्मी को लिया, यहाँ भी कर्मी को ही लेना है। या असली योगी को आगे लेंगे जब प्राणायाम को यज्ञ कहेंगे, प्राणायाम को भी आगे यज्ञ कहने वाले हैं, वहाँ उस योगी को लेंगे। और यहाँ योगी नाम मैंने कर्मिणा, कर्मी जो है देवताओं के लिए जो किए जाने वाला, दैवम देवता को उद्देश्य करके किए जाने यज्ञों को ही अपना परम लक्ष्यभूता कार्य समझते हुए पर्युपासते, नित्य निरंतर परितः उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और जो सर्वोत्कृष्ट है, जो ज्ञान योगी है, सांख्य जिसको कहा गया पूर्व में, वो कैसा होता है? ब्रह्माग्ना वपरे यज्ञम, अपरे जो अन्य लोग हैं ब्रह्म रूपी अग्नि में क्या करते हैं? यज्ञ नहीं व उपजीवती, ब्रह्म रूप से उनका उपहोम कर देते हैं। अपने आप को, ये जीव जो है अपने आप को ब्रह्म रूपेण आभेद करता हुआ ब्रह्म में विलीन कर देता है। दैवमेव इत्यादि ना, दैवमेव देवाः यज्ञन्ते येन यज्ञेन, देवता लोग का यजन किया जाता है, पूजा की जाती है हविष्यादि के द्वारा, जिस साधन से उसका नाम दैव यज्ञ कहा जाता है। असौ दैवो यज्ञ, तमेव अपरे यज्ञम, तार्शिक को ही अन्य लोग मैंने कौन? योगिनः, स्पष्ट कर दे रहे, देखो कर्मिणः, कर्मी लोग पर्युपासते कुर्वन्ति इत्यर्थ, नित्य निरंतर बिना भूल चुका करते रहते हैं। ब्रह्माग्नौ सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह साक्षात प्रोक्षात ब्रह्म ये आत्मा सर्वांतरः इत्यादि वचनोक्त मशनयादि सर्व संसार धर्मवर्जितम नेति नेति इति निरस्त शेष विशेषम ब्रह्म शब्देन उच्यते है। ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि क्या है? ब्रह्म क्या है? जिसको इन मंत्रों के द्वारा बताया गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद जो सत्य है,
ज्ञान है और अंत रहित है, त्रिविध प्रकार के देश कालत वस्तुतः परिच्छेद से रहित है, उसका नाम ब्रह्म है। जो विज्ञान है अनुभूति स्वरूप है और आनंदात्मक है, वह ब्रह्म है। जो साक्षात अपरोक्ष है, बिना इंद्रिय आदि किसी भी साधन प्रमाण आदि की अपेक्षा के बिना जो स्वस्वरूपात्मक अपरोक्ष है, उसका नाम ब्रह्म है। जो आत्मा सर्वांतर है, सर्वत्र व्यापक है, उसका नाम ब्रह्म है। इत्यादि वचनों के द्वारा उक्त अशनय आदि सर्व संसार धर्म से रहित, जिसके लिए कहा गया नित्य नित्य के द्वारा सर्व उपाधियों का निषेध करता हुआ जिसे लक्षित किया गया है, इति निरस्त अशेष विशेषम, समस्त विशेष रहित ऐसा जो तत्व है, उसको यह ब्रह्म शब्द से कहा गया है। ब्रह्म च तद अग्निश्च, ब्रह्म है और ब्रह्म ही को यहाँ अग्नि रूपेण देखेगा। स होमादिकरणत्वक्षया, वह भी इसलिए ही है कि यज्ञ का आपने रूपक दे ही दिया है, अतः होमादिकरण रूप के से विवक्षा करते हुए उसी को अग्नि कह दिया गया। ब्रह्माग्नि तस्मिन् ब्रह्माग्नौ, उस ब्रह्माग्नि में अपरे मन अन्य कौन, ब्रह्मवेत्ता लोग यज्ञम उपजुवती, यज्ञ को आहुति देते हैं। अरे यज्ञ क्या है जो आहुति दी जाए? ब्रह्मरूपी अग्नि में स्वयं को आहुति देगा। यज्ञम कर देखो क्या करते हैं। यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा, यज्ञ शब्द वाच्य क्या है? जीवात्मा, प्रत्येक आत्मा। कि यज्ञ और आत्मा पर्यायवाची है, निरुक्तकार ने कहा है। निरुक्त 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में वर्णन किया कि यज्ञ और आत्मा पर्यायवाची है। इसे आत्मनामसु यज्ञ शब्द से पाठात, आत्मा के पर्यायवाची नामों को जब गिनाया गया, वहाँ पर यज्ञ शब्द का भी पाठ किया गया है। ऐसे तम आत्मानम यज्ञम, आत्मरूपी जीवात्मा अपने आप को जो यज्ञ शब्द से कहा गया, परमार्थतः परमेव ब्रह्म संतम, परमार्थत क्या है? ये स्वयं परम ब्रह्म ही है। तो बुद्धियादि उपाय संयुक्तम अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मगम आहुति रूपम, ऐसा अपने आप को जीवात्मा आहुति रूप मानता है, अपने आप को ब्रह्म में विलीन कर देता है। कैसे? अब तक क्या था इसके पास जिसकी वजह से अपने आप को ब्रह्म से अलग मान रहा है था? कहते बुद्धियादि उपाधि, बुद्धियादि उपाधि संयुक्त था और सर्वोपाधि के धर्म को यह अध्यस्त कर लिया था। औपाधिक धर्मों को स्वयं में अध्यस्त करके मैं जीव हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, इत्यादि इत्यादि अनेक धर्मों को अपने में स्वीकार कर बैठा हुआ है। अध्यस्त सर्वोपाधि धर्मगम, उसी को आहुति रूपम यज्ञम, यज्ञेनैव आत्मनैव उक्त लक्षणेन उपजीवती, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही उसमें आहुति देता है। प्रक्षिपंती इत्यर्थः, प्रक्षेप कर देता है। इसलिए अगर खुद पे जो मिटा न सके, वो इस गलियारी में आवे ही क्यों? जो खुद पे खुद को मिटाने का मतलब क्या? खुद को उस ब्रह्म में विलीन कर देना। अपना जो सोपाधिक अस्तित्व है, अहंता ममता आदि, इनको खत्म कर देना। ऐसे करने में जिसकी हिम्मत नहीं है, वह वेदांत सुन के करे क्या? व्यर्थ श्रवण करना है। इसलिए कहते हैं ऐसे यज्ञ के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, उक्त लक्षण वाला ब्रह्म के द्वारा वह ब्रह्म में वो हवन कर दिया एक तरह से। सोपाधिक से आत्मनो निरुपाधिक पर ब्रह्म स्वरूपेण ही वह दर्शन, यही यहाँ पर हवन करना है। सोपाधिक रूपेण अपने आप को आज तक मान रहा था, सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिकेण, निरुपाधिक ब्रह्म रूपेण यद दर्शनम, जो अनुभूति है, सा तस्मिन् होमा, यही इस जीवात्मा का ब्रह्म में आहुति देना हुआ। तम कुर्वन्ति, ऐसे करते हैं कौन? ब्रह्मवेत्ता लोग। ब्रह्मात्मिक दर्शन निष्ठा सन्यासीना इत्यर्थ, जीव ब्रह्मैक्यत्व में निष्ठा है जिनका, ऐसे जो तार्ज अनुभव में निष्ठा है जिनका, उस प्रकार के जो सन्यासी हैं वे ही इस प्रकार से कर सकते हैं।
स्वयं सम्यक दर्शन लक्षणों यज्ञो दैव यज्ञाशु यज्ञेशु उपक्षिप्यते है। वह यह सम्यक दर्शन रूप यज्ञ को इन दैव यज्ञ आदि आगे आने वाले कुल 12 यज्ञों का वर्णन करेंगे, उस पीछे दूसरे नंबर में इसको रख दिया जान करके। दैव यज्ञ आदि जो 12 प्रकार के यज्ञ हैं उनमें से इसको भी एक यज्ञ रूपेण कथन कर दिया। दैव यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते ब्रह्मार्पणम इत्यादि श्लोक ही श्रेयांद्र में ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि न स्तुत्यर्थम। इसलिए रखना पड़ा इन 12 यज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है यदि पूछने पर आप कैसे कहोगे ज्ञान यज्ञ। ये 12 यज्ञों में से एक नाम ज्ञान यज्ञ को नहीं रखोगे, ब्रह्म यज्ञ को नहीं रखोगे, इनमें से श्रेष्ठ पूछने पर आप क्या बोल पाओगे। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म इत्यादि जो पूर्व में कहा हुआ है उसको यहाँ ब्रह्म यज्ञ रूपेण 12 में से एक गिन दिया गया, ताकि आगे जो आप कहने वाले हो श्रेयांद्र में आज अज्ञात ज्ञान के परंतप इत्यादि के स्तुति कर सके, इसके लिए ही इसको यहाँ बीच में रख दिया गया। शंकरानंद टीका देवान मन इंद्रादीन उद्देश्य प्रवृत्तो यज्ञो दैव। देवादियों को उद्देश्य करके जो हम आरंभ करते हैं यज्ञ उसका नाम दैव यज्ञ होता है। तम देवमेव यज्ञम श्रौतम स्मार्तम च अपरे, चाहे श्रौत हो चाहे स्मार्थ हो, और सब के सबको मोक्ष कामा योगिना, मोक्ष कामना वाले जो योगी है कर्मयोगी न गृहिणस चित्त शुद्ध्यर्थम, गृही हो गृहस्थ भी क्यों ना हो, वह चित्त की शुद्धि के लिए अन्य कोई फलाकांक्षा न करते हुए निष्काम भाव से पर्योपास अनुतिष्ठन्ति थी। दैव एव वैदिको यज्ञ गृहिणां कर्तव्य इति सूचयित्वा। इससे क्या कर रहे हैं वास्तव में भगवान, दैव मने वैदिक यज्ञ ही हर एक गृहस्थ के द्वारा अवश्य करना चाहिए, ये बात सूचित किया गया। और ब्रह्म विदाम इति नाम तो अयमेव यज्ञ कर्तव्य मुक्त्यर्थम मुक्त्यर्थम है, थोड़ा गलत छपी है तो अक्ता को हल कर दो हो जाएगा, अक्ता में हल दे दो, मुक्त्यर्थम हो गया वो। तो कहते हैं यही इन कर्म कांड को भी यदि कोई ब्रह्म परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है ब्रह्म विदाम यति नाम, तो अयमेव यज्ञ इस दैव यज्ञ को भी कर्तव्य है। क्यों? मुक्त्यर्थम इति उक्तमेव ज्ञान यज्ञम प्रकारांतरेण वर्णयति। उक्त उस ज्ञान यज्ञ को प्रकारांतर से वर्णन करने जा रहे हैं ब्रह्माग्ना विति। अपरे गृभ्यो भिन्ना, अपरे कह दिया ना, ब्रह्माग्नौ अपरे, अपरे मने कौन? पूर्वोक्त जो कर्मी है उससे भिन्न, गृही और आपकी जो कर्मयोगी उनसे भिन्न। गृभ्यो भिन्ना यतयः श्रवणादिभिर्विज्ञात आत्मतत्त्वः स्वयं ब्रह्माग्नौ, स्वयं को क्या करेंगे? ब्रह्म रूपी अग्नि में सत्यमानंदम ब्रह्म आनंद ब्रह्म तदेतद् ब्रह्म पूर्वम अनपरम इत्य श्रुति प्रसिद्धम निरस्त अशेष विशेषम सच्चिदानंद घनम यत् परम ब्रह्म तदेव अग्नि, वही अग्नि है समझो, जो सत्यमानंदम ब्रह्म की तरह लक्षित है। आनंदो ब्रह्म तदेतद् ब्रह्म पूर्वम अनपरम इत्य बृहदारण्यक को भी लिया। इतने श्रुति प्रसिद्धम जो निरस्त अशेष विशेषम, समस्त विशेषों से रहित ऐसा जो सच्चिदानंद घन है, जो परब्रह्म परमात्मा है, उसी को अग्नि रूपेण मान लेता है। और उस अग्नि में स्वयं को, जैसे लोग कहते हैं अग्नि जला दिया आत्मदाह कर लेते, मूर्ख लोग शरीर को जला देते हैं, कहते आत्मदाह कर लिया, शरीर को टांग दिया कहते आत्महत्या कर लिया। अरे उसे क्या फायदा है? करना है तो ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को अर्पण कर दो, विलीन कर दो, इसे तो मोक्ष हो जाएगा। वही ब्रह्म यज्ञ है। तार्श अग्नि में क्या करेगा ये इत्यादि वर्णन कल देखते हैं।